पश्चिम एशिया कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट्स का गवाह रहा है। यह जगह रिलीजियस, जातीय और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का केंद्र रही है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यह कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। हाल ही में पश्चिम एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं। सीरिया में सिविल वॉर, येमेन क्राइसिस और ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी ने इस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया है। यह सिचुएशन न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में है। यह कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच लैंड और रिसोर्सेज के लिए संघर्ष का नतीजा है। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इजराइल को खत्म करना और पैलेस्टाइन में एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। हमास को कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। मई 2021 में जेरूसलम के अल-अक्सा मॉस्क में इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के बीच झड़पों के बाद इजराइल और हमास के बीच एक और जंग शुरू हो गई। इसके बाद हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स दागे, जबकि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक्स किए। यह कॉन्फ्लिक्ट जल्द ही एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह कॉन्फ्लिक्ट दोनों पक्षों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुई। सेक्शन 4 ग्लोबल रिएक्शन, कॉन्डेमनेशन एंड कंसर्न। इंटरनेशनल कम्युनिटी की इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ देशों ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का समर्थन किया, जबकि कुछ ने हमास के रॉकेट अटैक्स की निंदा की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रेजोल्यूशन पास करने में असफल रहा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। कई देशों ने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज से बातचीत के जरिए पीस एस्टैब्लिश करने की अपील की। हालांकि स्थायी सीज फायर और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सेक्शन 5 इंडिया एंड द कॉन्फ्लिक्ट, अ डिप्लोमैटिक चैलेंज। इंडिया ने ट्रेडिशनली इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रुख अपनाया है। इंडिया दोनों देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखता है और इस कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल सॉल्यूशन का समर्थन करता है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया के लिए एक डिप्लोमैटिक चैलेंज पेश की है। इंडिया को दोनों पक्षों के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करते हुए ह्यूमैनिटेरियन आधार पर मदद करनी पड़ी है। सेक्शन 6 पाथ टू पीस, एन आर्डुअस जर्नी। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास और नफरत ने पीस एफर्ट्स को बार बार फेल किया है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने और स्थायी पीस एस्टैब्लिश करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। इसके लिए दोनों पक्षों को कॉम्प्रोमाइज करने और अपने कड़े रुख को छोड़ने की जरूरत होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रचनात्मक भूमिका निभानी होगी और दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए दबाव बनाना होगा।